अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स गाइस। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस सर्जरी यानी बैरियाटिक सर्जरी जिसको कहा जाता है। गाइस, जब आपकी बॉडी में एक्सेस वेट बढ़ता है, जब आप ओबेसिटी की ओर जाते हैं, जब कोई भी खाना खाने से या कोई भी एक्सरसाइज करने से आपके वेट पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उस टाइम डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वेट लॉस सर्जरी। गाइस, वेट लॉस सर्जरी को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेट लॉस सर्जरी यानी बैरियाटिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे पेशेंट कंप्लीटली बेहोश हो जाता है। इसके बाद पेशेंट के मुंह के अंदर एक ब्रीदिंग पाइप इंस्टॉल किया जाता है जिससे पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी अच्छे से सांस ले सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने की वजह से पेशेंट के पेट के ऊपर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं जिनके थ्रू इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है और डॉक्टर बाहर से ही हर एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। गाइस, इस सर्जरी के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी। गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी में क्या होता है कि इसमें डॉक्टर पेशेंट के स्टोमक के ऊपर वाले हिस्से पे एक बैंड को लगा देता है। बैंड के अंदर एक बैलून होता है जिसको आपकी बॉडी के हिसाब से, पेशेंट की वेट के हिसाब से फिक्स किया जाता है। जबकि आप कोई भी फूड खाते हैं तो वो आपकी स्टोमक के अंदर स्लोली मूव करता है। स्लोली मूव करने से क्या होता है कि आपको भूख कम लगती है और आप वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस सर्जरी को एक सेफ सर्जरी माना गया है, बट इससे आप 40 to 50% जो एक्सेस फैट है उसको लूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्जरी है वो है गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में क्या होता है कि इसमें सर्जन पेशेंट के स्टोमक का जो मेजर पार्ट है उसको काट देता है और स्टोमक एक नैरो ट्यूब की शक्ल इख्तियार करता है जिसको गैस्ट्रिक स्लीव कहा जाता है। मेजर पार्ट काटने की वजह से जो ग्रेलिन हार्मोन है उसकी जो सिक्रेशन है वो कम होती है जो कि हंगर को कंट्रोल करता है। कम सिक्रेशन की वजह से आपको भूख कम लगती है और आप वेट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो लीकेज एटसेट्रा इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में क्या होता है, इसमें डॉक्टर सर्जन आपके जो स्टोमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला रीजन है जिसको पाउच बोलते हैं, उसको रख देता है और नीचे इंटेस्टाइन के डूडेनम के नीचे वाले रीजन को उठा के उसके साथ कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोमक है वो छोटा होता है, आपको कम भूख लगती है और कम खाने से ही आपका पेट भर जाता है और इंटेस्टाइन कम होने की वजह से आपका जो फूड अब्जॉर्प्शन है वो भी कम होता है और आप इजीली फैट को, वेट को कम करना शुरू कर देते हैं। इस सर्जरी का एक और जो पार्ट है वो ये है कि सर्जन ड्यूडेनम का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको आपके इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो पेनक्रियाज और स्टोमक से आने वाली जूसें और एंजाइम्स हैं वो आपके फूड के साथ मिलके फूड को डाइजेस्ट कर सके। और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं लीकेज एटसेट्रा और कम न्यूट्रिशन मिलने की वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और बैलेंस्ड डाइट पर रहे और आपको इन फ्यूचर ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।